अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 23 मैट्रिक मैथ का। आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजेसेंट फिगर। ये एक डायग्राम आपको दे दी गई है, इसके अंदर आपने एक्स की वैल्यू बतानी है। और क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम जो है पाइथागोरस थ्योरम है, तो सारे जो हम ट्राइंगल को डील करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। तो यहाँ पे देखें, आपको एक ट्राइंगल ये दे दिया ए सी, और ये इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें डी का, तो एक ट्राइंगल आपको ए सी डी दिया हुआ है और एक ट्राइंगल आपको ए बी डी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो है इसको फाइंड आउट करें, यानी कि एक्स को फाइंड आउट करें। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर एटलीस्ट आपको दो साइड्स पता होनी चाहिए रिमेनिंग थर्ड मालूम करने के लिए। 10 आपको पता है, एक्स अननोन है और ये वाली चीज भी अननोन है आपको। यहाँ 17 और 15 पता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जो एडी है वो कॉमन है इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर। तो पहले आप इसको निकाल लेंगे, जब ये आ जाएगा तो फिर उसकी हेल्प से आप ये निकाल लेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या करूंगा मैं। कंसीडर, कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए डी सी। कंसीडर ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, अब एडीसी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, 90 डिग्री के अपोजिट सी होगा। इसको आप ए ले लें, इसको आप बी ले लें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। यहाँ पे सी की वैल्यू देखें क्या है, 17 है। ए की वैल्यू कितनी है, 15। और बी की वैल्यू अननोन है, आपने मालूम करनी है। 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 17 स्क्वायर कितना आता है आपके पास, 289। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना है, 225 आ जाएगा। और ये आपका जो बी स्क्वायर आ गया। इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 289 माइनस 225 यू विल गेट 64। अब ये हमारे पास वैल्यू आई है बी स्क्वायर की, जबकि हमें क्या चाहिए, बी। स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो बी आपका कितना आ जाएगा, 8। अगेन मैं आपको बताऊंगा, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो है साइड की लेंथ है, लंबाई है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी। अब ए बी डी के अंदर आप देखें, ये 90 के अपोजिट जो है ये सी हो जाएगा आपका। अगेन ये जो है बॉटम पे आपका जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, ए, और इसको आप बी रहने दें। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है, 10 है आपके पास। ए की वैल्यू कितनी है, एक्स। और बी की वैल्यू आपके पास बी ही है। और बी आपने ऊपर निकाल लिया था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और बी इज इक्वल टू 8। 10 का स्क्वायर 100, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64। 64 को इधर ले आइए, माइनस करवा दें एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट ले लें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 6। तो ये आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है बी की। रिजल्ट बना के यहाँ पे कंक्लूड कर दें, द required value of x is equal to 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया, और जो रिक्वायर्ड आंसर तो वो आपका कितना आ गया, 6 आ गया। अगर यहाँ पे कोई यूनिट लगा हुआ होता 10, 17, 15 के साथ, तो सेम यूनिट आप कॉपी कर देते, क्योंकि अभी यूनिट है नहीं तो कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 में हमसे क्या कह रहे हैं, इन द ट्राइंगल एबीसी एज एंगल एडीबी। क्वेश्चन को साथ साथ अगर आप देखेंगे ना, एबीसी तलाश करें, ये ए बी सी। ठीक है भाई, एक बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है।
कह रहा है इन द ट्राइंगल एबीसी एंगल एडीबी। अब एंगल एडीबी तलाश करना है। जो सेंटर में लिखा हुआ होता है ना, या तवज्जो से देखिएगा, ये चीज जो सेंटर में लिखी हुई है यानी कि ए डी और बी, तो डी के ऊपर क्या बन रहा होगा, राइट एंगल बन रहा होगा। अगेन रिपीट करता हूं, एंगल, ये एंगल का साइन है, एंगल ए डी और बी, तो जो सेंटर में लिखा होता है ना डी, तो डी के ऊपर क्या बन रहा होगा, राइट एंगल। अब आप तलाश करें ए डी और बी, तो डी के ऊपर देखें राइट एंगल बन रहा है, आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गई बात। एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द लेंथ ए का है आपकी, ये आपको अननोन है, मालूम करनी है। एच मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, बी मालूम करना है। देखिए अगर क्वेश्चन को आपने समझ लिया ना कि करना क्या है, इसका मतलब है कि 50% सवाल आपने सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। हमें ये आप समझ लें कि 3 ट्राइंगल गिवन है, एक आपका ए बी सी है, उसके अंदर फिर एक छोटा ट्राइंगल ये वाला, और फिर ये वाला, उसके अंदर 3 साइड्स हैं जो कि अननोन है, बी एच और ए, ये आपने निकाल के देना है। तो ये भी आप देखिएगा किस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि नया फॉर्मूला कोई भी नहीं है। अच्छा, जो काम हम करेंगे वो यहाँ मेंशन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम करते हैं ए बी और डी के ऊपर, तो आप यहाँ मेंशन करें कंसीडर, ये ट्राइंगल का साइन है, ए बी और डी, ए बी डी, ठीक है, ये ट्राइंगल, इसकी बात कर रहे हैं वो। अब मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली जो हमारी साइड है वो एक्चुअली क्या है, सी है, ठीक है। 90 के अपोजिट सी है, रिमेनिंग 2 साइड्स को आप ए और बी किसी को भी कुछ भी कह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 90 के अपोजिट सी फिक्स है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है आपका। कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम देखिएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सी देखना है, यहाँ पे सी क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू बी है। इस वाले बी को मिक्स नहीं करना, ये वाला जो बी है पाइथागोरस थ्योरम से आया है, और ये वाला बी हमारा क्वेश्चन का अननोन है। ए की वैल्यू देखो, ए जो है आपका 7 है, बी की वैल्यू देखो एच है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एच यहाँ प्लस हो रहा है, इधर लाके माइनस करवा दो, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इसको आप नाम दे दे क्वेश्चन नंबर 1 का, और यही ड्रॉप कर दो। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे चलते हैं, कंसीडर ट्राइंगल डी बी और सी, या मेंशन करो आप, कंसीडर ट्राइंगल डी बी और सी, ठीक है। अब डी बी सी पे अगर आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आप 90 डिग्री को देखो, ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, सी, और रिमेनिंग जो है इसी को बी रहने दो, इसको ए कर दो। और समझ में आ रही है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले ट्राइंगल के अंदर आपने ये देखना है कि 90 डिग्री कहाँ पे, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज को आप क्या लेके चलते हो, सी लेके चलते हो। रिमेनिंग 2 साइड्स को आप बी और ए किसी को कुछ भी कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका सी क्या है, ए है, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे एच है, ठीक है। एच स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, इधर लाके माइनस करा दो, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आ गई आपके पास, इक्वेशन 2 आ गई। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करवा दूं, देखो 3 वेरिएबल है हमारे पास, एक बी अननोन है, एक एच अननोन है, और एक हमारे पास ये ए अननोन है। 3 वेरिएबल अननोन है, इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये 2 इक्वेशन है, अगर मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दूं
तो मुझे इससे फायदा ये होगा कि यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा। ऐसा मैं करवा सकता हूँ, देखना जरा यहाँ पे क्या करते हैं। तो देखो अब दो चीजें इसके अंदर हो सकती है, या तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करवा दो तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, या फिर h को इक्वल टू के एक साइड पे रख के कंपेयर करवा दो। तो दोनों काम कर सकते हो, लेकिन आपको आसान लगेगा कंपेयरिंग। देखो कैसे, यहाँ पे एक स्टेप ऐड करूंगा, बी स्क्वायर एज इट इज 49 इधर आके माइनस हो जाएगा, -49 h स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस h स्क्वायर। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 1, इसको रहने दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी ये वाला काम कर लो, 25 को इधर ले आओ, -25 इज इक्वल टू h स्क्वायर। यहाँ प्लस था वहां जाके क्या माइनस था, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस। और इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको कह दो। तो जो काम सब्ट्रैक्शन से करना था ना, यहाँ पे कंपेयरिंग से कर लूंगा मैं। आरएचएस देखो दोनों की सेम है, दोनों की आरएचएस पे देखो h स्क्वायर लिखा हुआ है। आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 देखो क्या है, बी स्क्वायर -49 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो h स्क्वायर तो लिखा हुआ है और यहाँ पे भी h स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जो सेम होता है वो नहीं लिखते, h स्क्वायर वैनिश हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर -25। ये कंपेयरिंग आप सीख चुके हो पहले। a स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा था, लाके माइनस करा दो, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 49 यहाँ माइनस का मान जाके प्लस करा दो, +49 -25। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका 24। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। तो यहाँ तक सारे स्टेप क्लियर हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट h स्क्वायर को सेपरेट करवा के कंपेयरिंग करवा दी। उससे फायदा ये हुआ कि जो हमारे 3 वेरिएबल चल रहे थे b, h और a, ये वाला अब ये किस में कन्वर्ट होगा, b और a के अंदर, यानी कि एक h आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं थर्ड ट्राइंगल की तरफ। कंसीडर ट्राइंगल ए बी और सी, सबसे बड़ा जो ट्राइंगल था आपका ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी में अगर आप गौर करो तो जो 90 डिग्री बन रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो यहां बनेगा। क्लियर है यहां तक। अब यहाँ पे 90 के अपोजिट, तो इसमें कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो रेड वाला कलर है आपका ये 90, इसके अपोजिट आपका सी आ गया, रिमेनिंग को आप ए कह दो, और चलो इसको बी कह दो और इसको ए कह दो, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, सी की वैल्यू 7 और 5, ये पूरी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो ये वाला जो सेगमेंट था 5 है और ये वाला सेगमेंट क्या है 7, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये सी अननोन है आपको, ये रेड वाला आपने देखना है, यानी कि ए ही है। और बी की वैल्यू देखो अगेन यहाँ पे बी ही है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप इसको ऐसे लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 4 का। अब यहाँ पे आप देखो ये ए स्क्वायर माइनस का है, ये ए स्क्वायर प्लस का है, तो आप इनको प्लस माइनस करके ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। आप इनको करवा दो ऐड, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। यहां पे देखो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को पहले लिख दो अरेंज करके, और फिर ये प्लस ए स्क्वायर, और ये जो है 144। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, प्लस का साइन लगा दिया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल करेगा, ये कितना मिलेगा आपको 2b स्क्वायर, और 144 और 24 कितना हो जाएगा 168
ठीक है, 2 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां ले जाके डिवाइड करा दो। 168/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 84। ये आपका हो गया 84। और अब आप इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल लो डायरेक्टली कैलकुलेटर में, वरना फैक्टर्स बना के भी निकाल सकते हो। 2√21, बी आपका आ गया कितना 2√21। ठीक है भाई, तो बी आपने निकाल लिया यहाँ पे। अब आप बी की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो और चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। तो बी की वैल्यू डालोगे, यहाँ से एच आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास ए आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं वैल्यू, पुट b इज इक्वल टू 2√21। अच्छा, बी स्क्वायर रख दो, सिंप्लीफिकेशन दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। बी स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे बी स्क्वायर गिवन है, तो डायरेक्टली बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, दोबारा स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा। पुट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 84 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 बिकम्स, बी स्क्वायर की जगह देखो यहाँ पे रख रहा हूँ, इस बी स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा 84, ये आ जाएगा 84। ए स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये देखो 24 है, 24 एज इट इज। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 84 24 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा ए स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 60 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 60, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लो 2√15। ठीक है, अब आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, एक लास्ट आपने जो निकालना है। अच्छा, यहाँ पे बुक में जो आंसर इसका दिया हुआ है ना, वो 2√5 दिया हुआ है, जो कि मिस प्रिंटिंग है। इसका एक्चुअल आंसर 2√15 है। अब एच आपको चाहिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में बी की वैल्यू डाल दो। पुट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 84 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 बिकम्स, अब देखो यहाँ पे रख रहा हूं मैं वैल्यू, ये बी स्क्वायर है, सही है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी डालनी है 84, तो यहाँ लिखूंगा 84। 84 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 84 माइनस 49 कर दो, कितना आ रहा 35। अब अगेन देखो, आपको एच स्क्वायर नहीं निकालना, आपको एच निकालना है, तो आप क्या करोगे स्क्वायर रूट लोगे। तो एच इज इक्वल टू √35। देखो 3 वेरिएबल हमसे कहे थे, वो तीनों वेरिएबल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। एक छोटी सी बात बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होते हैं उतनी इक्वेशन होना लाजमी होता है। नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास कितने थे 3 थे, तो इक्वेशन जो मेन इक्वेशन आपने बनाई है वो 3 बनाई है। एक ये वाले ट्राइंगल से आई, फिर ये वाले ट्राइंगल से देखो एबीडी से एक आई थी, फिर डीबीसी से एक आई, और फिर जो है आपने यहाँ पे एबीसी से एक आई। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होते हैं उतनी इक्वेशन होना लाजमी है। हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे, बी, एच और ए, यानी कि 3 वेरिएबल थे, तो 3 फिगर्स बनी थी और 3 फिगर्स से आपने 3 इक्वेशन बनाई है। तो अगर आपके पास 3 फिगर्स नहीं होती, 3 इक्वेशन आपके पास नहीं बनते, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 में हमसे कह रहे हैं द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 50 मीटर एंड 30 मीटर। एक स्विमिंग पूल है आपके पास, उसकी जो साइड्स हैं वो 50 और 30 हैं। ऐसे क्वेश्चंस की डायग्राम जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके समझने के लिए, तो उसको लाजमी तौर पे हाथ का ड्रॉ कर लें। एक स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर शेप का, उसकी एक साइड 30 मीटर है और सेकंड जो है 50 मीटर है। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, आपसे ये इसकी लेंथ पूछ रहे हैं। अब अगर आप जरा सा गौर करें यहाँ पे, ये 90 डिग्री बन गया आपका,
और ये आपका यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं पाइथागोरस थ्योरम की। कि आप लेट से आप जो है कोई कंपटीशन करते हैं स्विमिंग का, और स्विमिंग पूल की आपको पता है कि भाई लेंथ और ब्रेथ 30 और 50 है। आपने इस तरह से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है, उसका फासला आप मालूम करना चाह रहे हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप जो है कोई इंचेस टेप लेकर आए और कुछ इस तरह की मेजरिंग डिवाइस लेकर आए, और फिर वहां से आप, लेकिन वो बड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पानी के अंदर जाना और सारी चीजें। पानी के बाहर से आपने ये बॉर्डर मेजर किया, ये वाली साइड, ये वाली साइड। अब क्योंकि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, तो वो आपने अप्लाई कर दिया और यहाँ से आपने डायगोनल में इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कि जिस उस कंपटीशन के अंदर अगर जितने लोग इस तरह से डायगोनल में स्विमिंग करेंगे तो इतना फासला उनको तय करना पड़ेगा। तो ये मालूम करना अभी हम सीख लेते हैं। एक चीज मैंने आपको बताइए कि हमेशा 90 के अपोजिट क्या होता है, सी होता है। इसको आप ए कह दो, इसको बी कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए को बी कर दो, बी को ए कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 90 के अपोजिट सी फिक्स है, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है। आपको पता है सिंस पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, अननोन है। ए की वैल्यू कितनी है, 30, और बी की वैल्यू कितनी है, 50। 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये 00, ये कितना आ जाएगा, 3400 सी स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो आप। सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। स्क्वायर रूट 3400, ये आ रहा है 10 अंडर रूट 34, और डेसिमल के अंदर कितना आ रहा है, 58.3। 58.3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखो यूनिट क्या है, मीटर है। यहाँ पे भी आप मीटर लगा दोगे। आपसे सी नहीं पूछा था, आपसे पूछा था द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर्स। आप रिजल्ट मेंशन करो यहाँ पे, और जिन अल्फाज के अंदर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया उन्हीं अल्फाज के अंदर आप क्वेश्चन को एड्रेस करो। द डिस्टेंस या द लेंथ बिटवीन, लेंथ कर दो इसको, द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स is 58.3 मीटर। तो ये वो फासला है, वो लेंथ है जो कि यहां से यहां तक एक स्विमर जो है ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन 9 स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक वर्ड आया यहाँ पे, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब ये होता है कि उसकी तीनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। इज 8 यूनिट। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी हर एक साइड कितनी है, 8 यूनिट है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड। एक एल्टीट्यूड यहाँ से भी ऐसे ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ से भी। हम सिंपली यहाँ से कर लेते हैं। हमसे कह रहे हैं इसकी हाइट आप मालूम करें या लेंथ आप मालूम करें एल्टीट्यूड की। तो अब देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसी को मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। ये आपका 8 आ गया। अच्छा ये 8 था टोटल, तो इसका हाफ क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये आपको मालूम करना है इसके अंदर। 90 के अपोजिट मैंने आपको बताया सी होता है, इसको आप ए कह दो, इसको बी कह दो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आपका कितना है यहाँ पे 4, सी आपका, बी आपका कितना है, अननोन है, और सी आपका जो है 8 है। ये 64 आ जाएगा, ये जो है 16 आ जाएगा, ये जो है बी आ जाएगा। 64 माइनस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इन दोनों का आप माइनस करके स्क्वायर रूट ले लो,
देखो आपका आंसर कितना आता है। 64 माइनस 16 आपका आ गया 48। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं डायरेक्टली, तो ये दे रहा है हमें 4√3। तो बी आपका कितना आ गया 4√3, और अगर डेसिमल में इसको कन्वर्ट करें तो 6.9। 6.93, और आगे क्या लगा दोगे, यूनिट लगा दोगे। ठीक है, तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई आपको। यहाँ पे अब इसका रिजल्ट बना दो, क्योंकि आपसे वर्ड्स पूछे थे एल्टीट्यूड के, तो आप एल्टीट्यूड की फॉर्म में कन्वर्ट करो। द रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड इज 6.93 यूनिट्स। 6.93 यूनिट्स। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया, और सारे स्टेप्स के अंदर मैंने ये कोशिश की है कि हर एक स्टेप के अंदर डिटेल में जाके हर एक चीज़ को आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश करूँ। आई होप कि सारे स्टेप्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप इसको लाइक करें, और कमेंट के अंदर कोई अच्छा कमेंट कर दें। आपकी हौसला अफजाई जो है हमारी जो आने वाली वीडियोस होती है उनके लिए बहुत अच्छी साबित होती है। इसी के साथ इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।